नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते एकेडमी पर। प्यारे दोस्तों, आज हम साइंस का पार्ट नंबर 1 लेकर आए हैं। देखिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा प्यारे दोस्तों, आकाशीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आकाशीय पिंडों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका खगोल की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारी स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन, गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले द्रवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द्रव गतिकी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट रहा ये प्यारे दोस्तों, ठीक, कि शरीर की भाषा का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं हम काइनेस्थेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि ये रहे स्क्रीन पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ये है सेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, सेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, कैकोलॉजी का अध्ययन विषय क्या है। तो कैकोलॉजी का अध्ययन विषय क्या है प्यारे दोस्तों, ये है मानवीय सुंदरता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, एल्केमी क्या है। एल्केमी, तो प्यारे दोस्तों, एल्केमी क्या है, यह है धातु विज्ञान से संबंधित है। इसके अंतर्गत प्राचीन कालीन रसायन शास्त्री सस्ती धातुओं को बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तित करने की विधियां खोजते हैं। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। प्राचीन प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, किसके अंतर्गत किया जाता है, पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। ये रहे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। ठीक, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या, आधुनिक आइंस्टीन की उपमा किसे प्रदान की गई थी। तो किसे प्रदान की गई थी प्यारे दोस्तों, ये की गई थी स्टीफन विलियम हॉकिंस को। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग का जनक किसे माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से प्यारे दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्रिस्टलों की संरचना जानने का क्या साधन है। तो प्यारे दोस्तों, क्रिस्टलों की संरचना जानने का क्या साधन है, क्रिस्टलीकरण के अंतर्गत एक्स किरणों को क्रिस्टलों पर डालकर उनके विवर्तन का अध्ययन करना। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहे स्क्रीन पर हमारे नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, तो उसको क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, साइबरनेटिक्स। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी एग्जाम की दृष्टि से प्यारे दोस्तों क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा अगला सवाल, विज्ञान के किस क्षेत्र में हम श्वेत वामन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा उत्तर, खगोल की इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे दोस्तों। ये रहा स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छह तारा किसे कहते हैं। तो छह तारा कहते हैं प्यारे दोस्तों, किसको कहते हैं, श्वेत वामन तारों को छह तारा कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
ये रहा हमारे स्क्रीन पर अगला सवाल। देखिए, किसी किसी वस्तु की त्रिविमीय 3 डायमेंशन छवियां रिकॉर्ड तथा पुनरुत्पादित करने की तकनीक को कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों? तो होलोग्राफी। इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा होलोग्राफी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो प्यारे दोस्तों, क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय और समय व अवधि का। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्या है? एग्जाम की दृष्टि से वीवीआईपी क्वेश्चन बनता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो मेरे प्यारों, इस तरीके से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं साइंस के। ठीक है, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो राज्य सरकार का एग्ज़ाम हो, चाहे केंद्र सरकार का कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये रहे स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, ये रहे स्क्रीन पर। देखिए, शोर को किस मापक में मापा जाता है? किस मात्रक में मापा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, शोर को किस में नापा जाता है? मापा जाता है डेसिबल में। तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। 1 मिली सेकंड कितने सेकंड के बराबर होता है? तो 1 मिली सेकंड प्यारे दोस्तों कितने सेकंड के बराबर होता है? ये होता है हमारा 10⁻³ सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं? तो प्यारे दोस्तों, 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं? 10⁻6 माइक्रो सेकंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर। अगला सवाल ये रहा हमारी स्क्रीन पर अगला सवाल। क्वेश्चन क्या कहता है? 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? तो प्यारे दोस्तों, 1 सेकंड में कितने मिली सेकंड होते हैं? 1000 या 10⁻³ मिली सेकंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे दोस्तों ये रहा हमारी स्क्रीन पर। माइक्रोन, मीटर, एंगस्ट्रॉम एवं प्रकाश वर्ष को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो सबसे छोटा मात्रक क्या है प्यारे दोस्तों? सबसे छोटा क्या है हमारा? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर उससे बड़ा क्या है हमारा? माइक्रोन है। फिर उससे बड़ा क्या है हमारा? मीटर है। फिर सबसे बड़ा क्या है? प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो पहला पहला क्या आएगा हमारा? एंगस्ट्रॉम। फिर दूसरा क्या आएगा? माइक्रोन। फिर मीटर होता है। फिर सबसे बड़ा क्या होता है हमारा? प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे दोस्तों। बार किस किस राशि का मात्रक है? तो बार किस राशि का मात्रक है? बार है हमारा वायुमंडलीय दाब का। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार किसका मात्रक है? किस राशि का मात्रक है? वायुमंडलीय दाब का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बार का दाब 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर कितना बल लगाएगा? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 10⁵ न्यूटन का बल लगाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे। ये रहा स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्यारे दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। तो ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों। ये रहा हर्ट्स किस राशि का मापन करने की इकाई है? तो प्यारे दोस्तों, ये किसकी है? आवृत्ति। ये तो सभी को पता होता है, आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केल्विन किस राशि का मात्रक है, इकाई है? तो केल्विन क्या है? परमताप। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। किसी तारे की दूरी नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट क्या है? तो प्रयुक्त यूनिट क्या? तारे की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर अगला सवाल।
क्या कोई ऐसी राशि हो सकती है जो विहीन व मात्रक विहीन हो, जिसका कोई मात्रक नहीं होता? तो प्यारे दोस्तों वो क्या है? हाँ, तनाव। और भी हैं लेकिन तनाव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये क्वेश्चन जो है गलत दिया गया है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों, दो ऐसी राशियों के नाम बताइए जिनमें एक सदिश व दूसरी अदिश हो परंतु उसकी विमा समान हो। तो प्यारे दोस्तों चाल क्या है, ये देखिए चाल क्या है, चाल हमारी अदिश राशि है और वेग क्या है? हमारी सदिश राशि है। सॉरी, चाल हमारी सदिश राशि है और वेग क्या है? हमारी अदिश राशि है। वेरी वेरी नाइस। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये रहा अगला सवाल। 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बनाना है। तो प्यारे दोस्तों 72, तो इसको क्या कर देते हैं हम, 72 गुणा 5/18 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक, 18 चौक कितने होते हैं? 72, 4×5 20, तो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड। 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है? मीटर पर सेकंड आता है। कहने का मीन्स ये है, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर में चेंज करना है तो हम मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाता है? सॉल्यूशन करके जो भी आंसर आता है वो हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट ये रहा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है प्यारे दोस्तों? ये है खगोलीय दूरी का। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा, समुद्र की गहराई प्रायः किससे मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई प्यारे दोस्तों किससे मापी जाती है? फैदोमीटर से। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी फैदोमीटर से क्या है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नॉटिकल मील यूनिट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नॉटिकल मील यूनिट का प्रयोग कहाँ, किस दूरी को नापने? समुद्र की दूरी के मापन में किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा स्क्रीन पर हमारा नेक्स्ट सवाल। ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट, डोप्सन किसका मात्रक होता है? प्यारे दोस्तों डोप्सन होता है ओजोन परत की मोटाई का नापने का। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से। इसी प्रकार द्रवों का आयतन मुख्यतः किस में मापा जाता है? तो ये तो सभी को है, किस में मापा जाता है प्यारे दोस्तों? लीटर में। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहते जल की गति को प्रकट करने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं प्यारे दोस्तों? क्यूसेक। वेरी वेरी मोस्ट, क्यूसेक का, बहते पानी को, ठीक है, बहते द्रव को, जल की गति को प्रकट करने के लिए किस मात्रक का प्रयोग करते हैं? क्यूसेक का। नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर में डाटा संग्रहण क्षमता या स्टोरेज क्षमता का मात्रक क्या प्यारे दोस्तों? तो इसका क्या है, बाइट में भी करते हैं, किलोबाइट में भी करते हैं, टेराबाइट में भी करते हैं। कहने का मीन्स क्या है, ये छोटी राशि है, ये उससे बड़ी है किलोबाइट, और ये मेगाबाइट इससे भी बड़ी है, और टेराबाइट इससे भी बड़ी है। तो है तो बाइट ही, लेकिन क्या है, अलग अलग तरीके से, जैसे किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, मिलीग्राम होता है, इसी प्रकार क्या है, पहले बाइट होता है, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहे स्क्रीन पर वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए, 10 सेंटीमीटर लंबे, 10 सेंटीमीटर चौड़े तथा 10 सेंटीमीटर गहरे घनाकार बर्तन में कितना द्रव आता है? तो प्यारे दोस्तों आयतन निकालना, आयतन 1 लीटर हो जाएगा, है ना। 1 लीटर का मतलब आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 10 × 10, 10 × 10 × 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1000 घन, क्योंकि आयतन का क्या होता है? घन सेंटीमीटर। तो इसका राइट क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा
1 लीटर या 1000 घन सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किस ताप पर सेल्सियस व फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है। तो प्यारे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड इजिकल्स टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो किस ताप पर होता है, -40 डिग्री बराबर -40 डिग्री F पर बराबर होता है। ठीक है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो प्यारे दोस्तों सभी को पता है कितना होता है, 98.6 डिग्री फेल, या सेंटीग्रेड में देखेंगे तो 37 डिग्री। ठीक। चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ये रहे स्क्रीन पर नेक्स्ट सवाल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है। डिग्री सेंटीग्रेड का नाम क्या है। तो प्यारे दोस्तों सभी को पता है ये तो डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, परम ताप किसे कहा जाता है। तो प्यारे दोस्तों परम ताप कहा जाता है मेरे प्यारों केल्विन पैमाने पर मापा गया ताप। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनता है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार कितने पास्कल दाब के बराबर होता है। तो प्यारे दोस्तों ये होता है हमारा 100 किलो पास्कल। एक बार कितने पास्कल दाब के बराबर होता है, 100 किलो पास्कल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये रहा, थर्म किसका मात्रक है। तो थर्म का मतलब होता है प्यारे दोस्तों ऊष्मा से, ये ऊष्मा का मात्रक है। थर्म किसका मात्रक है, ऊष्मा का। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या होता है। तो ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या होता है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक होता है हमारा डेसिबल्स। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। ये रहा प्यारे दोस्तों अगला सवाल स्क्रीन पर, शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति के मात्रक प्यारे दोस्तों क्या होता है, जूल सेकंड या वाट होता है। जैसे क्योंकि P बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, W/T होता है। W का क्या होता है, जूल, जूल अपॉन समय का क्या होता है, सेकंड। तो इस प्रकार क्या आ जाएगा, जूल पर सेकंड। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, जूल पर सेकंड। और एक क्या होता है हमारा, वोट होता है। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, पास्कल किस राशि का मात्रक है। तो प्यारे दोस्तों पास्कल है हमारा द्रव दाब का। ठीक है, द्रव दाब का। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक पास्कल कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो एक पास्कल कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, ये रहा स्क्रीन पर, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है। तो किलोवाट घंटा प्यारे दोस्तों किसका है, ऊर्जा का मात्रक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनता। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज लगभग 50 से 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। और प्यारे दोस्तों इसी प्रकार हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार सभी को।